हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर, जहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत आज की बिगेस्ट स्टोरी के साथ। मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने 10 जून को अपनी बेटी खतीजा की वेडिंग रिसेप्शन की शानदार पार्टी दी। रिसेप्शन पार्टी का थीम म्यूजिकल था और संगीत जगत की तमाम हस्तियां यहां पहुंची थी। बॉलीवुड के भी कई कलाकार रिसेप्शन पार्टी में वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। ए आर रहमान की बेटी खतीजा रहमान बीते महीने 5 मई 2022 को रियाजुद्दीन शेख मोहम्मद के साथ शादी के बंधन में बंधी थी और शादी के 1 महीने बाद इनकी वेडिंग रिसेप्शन हुआ। खतीजा रहमान अपनी वेडिंग रिसेप्शन में नकाब पहने हुई थी और इस वजह से सोशल मीडिया पर उनकी काफी ट्रोलिंग भी हुई। ए आर रहमान एक जानी मानी पर्सनालिटी है और उनकी बेटी जिस तरह से नकाब पहनकर रहती है उस पर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया था। ए आर रहमान ने कभी भी अपनी बेटी को पर्दा करने के लिए फोर्स नहीं किया, लेकिन खतीजा अपनी मर्जी से पर्दा करती हैं। खतीजा की ज्यादातर तस्वीरें नकाब के साथ ही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें खतीजा बिना नकाब के हैं और बिना नकाब के जब उनको देखा गया तो पता चला कि खतीजा खूबसूरती में किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं है। तस्वीर में खतीजा अपने पापा ए आर रहमान के साथ खड़ी है। उनके चेहरे पर रौनक साफ दिख रही है। तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये एक पुरानी पिक्चर है और घर के अंदर ही ली गई है। फोटो में खतीजा बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान देखने लायक है। खतीजा जहां सफेद रंग की ड्रेस में है, वहीं ए आर रहमान ने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन रखी है। ए आर रहमान की बेटी खतीजा की इस फोटो को देखकर सोशल मीडिया में लोग उन्हें बहुत ही खूबसूरत बता रहे हैं। बता दें, खतीजा की शादी रियाजुद्दीन शेख मोहम्मद से हुई है। इन दोनों ने लव मैरिज की है। इन दोनों की शादी भले ही सीक्रेट हुई हो, लेकिन वेडिंग रिसेप्शन बहुत धूमधाम से हुआ। अपनी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में खतीजा ने पर्पल कलर का हैवी लहंगा पहना था। उन्होंने मैचिंग नकाब लगा रखा था। वहीं उनके हस्बैंड रियाजुद्दीन ब्लैक कलर के टक्सीडो में नजर आए। इस कपल ने 29 दिसंबर को खतीजा के जन्मदिन के मौके पर सगाई की थी और इसके 5 महीने बाद दोनों का निकाह हुआ। हाल ही में ए आर रहमान ने अपनी बेटी की शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में रहमान की लाडली खतीजा की खूबसूरत ब्राइडल एंट्री, दूल्हे रियाजुद्दीन शेख मोहम्मद की एंट्री, केक कटिंग और फोटोशूट के साथ ही शादी की कई रस्मों को भी दिखाया गया है। वीडियो में एक जगह रहमान भी भावुक नजर आए। वीडियो को शेयर करते हुए रहमान ने लिखा, 2 आत्माओं का मिलन। शादी में रहमान की बेटी खतीजा का वेडिंग लुक भी खूब चर्चा में रहा था। शादी के दौरान उन्होंने ऑफ व्हाइट कलर का लहंगा पहना था और मैचिंग मास्क के साथ हिजाब लगाया हुआ था। शादी में भी हिजाब पहनने की वजह से खतीजा की काफी ट्रोलिंग हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24। शक्ति कपूर के बेटे पर लगा ड्रग्स लेने का आरोप। बेंगलुरु पुलिस ने हिरासत में लिए सिद्धांत कपूर समेत 6 लोग। बॉलीवुड एक्टर शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर फिलहाल एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए हैं। सिद्धांत को ड्रग्स लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु पुलिस ने रविवार रात एक 5 स्टार होटल में रेड की, जहां से सिद्धांत के साथ साथ 6 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। दरअसल पुलिस को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके आधार पर बेंगलुरु के MG रोड पर एक होटल में छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के 5 स्टार होटल में एक पार्टी होस्ट की गई थी, जिसमें लगभग 35 लोग शामिल थे। इस दौरान पुलिस ने वहां पर मौजूद सभी 35 लोगों का मेडिकल टेस्ट करवाया, जिसमें से 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बता दें कि इन 6 लोगों में सिद्धांत कपूर का नाम भी शामिल है। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। हालांकि अभी तक आरोपियों को कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। इस बीच बेटे की हिरासत पर शक्ति कपूर का एक बयान सामने आया है। शक्ति कपूर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुझे इस खबर के बारे में मीडिया से पता चला है। मुझे कोई आइडिया नहीं है और इस बारे में कुछ नहीं पता है। जब मैं सुबह 9 बजे उठा तो खबर आ रही थी कि उसे हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पूरा परिवार संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। कोई कॉल नहीं उठा रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। आपको बता दें कि सिद्धांत कपूर शक्ति कपूर के बेटे और श्रद्धा कपूर के भाई हैं। सिद्धांत ने भी फिल्मी दुनिया में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन वो अपने पिता की तरह नाम और शोहरत हासिल नहीं कर पाए। सिद्धांत कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी निभा चुके हैं। 2013 में उन्होंने फिल्म शूट आउट एट वडाला में एक्टिंग की थी। इसके बाद वो फिल्म अगली और वेब सीरीज भौकाल में भी नजर आए।
साथ ही उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भूल भुलैया, भागम भाग, ढोल, चुप चुप के जैसी फिल्मों में भी काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। सावरी एक छोटी सी कहानी है लेकिन एक बहुत ज़रूरी कहानी है। बहुत जल्द आप तक ये पहुंचाई जाएगी, लेकिन कब और कैसे ये बताने के लिए फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ पल्लवी हैं और गुंजन है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। हाय, सोनाली। थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहले ये बताइए, सावरी कहाँ से शुरुआत हुई इसकी जर्नी की? क्योंकि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये। हम देखते हैं समाज में ऐसा होता है, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं कि इस पर बात कर सकें। कहाँ से हिम्मत लाई आप? एक्चुअली द इंस्पिरेशन कम्स राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। जब मैं छोटी थी तो क्या है कि ये एक फिल्म सांवरी किन्नर पर बेस्ड है। एक किन्नर की प्रेम कथा है एक पुरुष के साथ। तो मैं देखती थी कि ना शादी वगैरह का जब माहौल होता था और वो लोग आते थे तो मैं देखती बहुत अच्छा से नृत्य कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं हम जैसे, और वो लोग ना बहुत हश हश वॉइस में बात करते थे, हिचड़ा गए। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये इतने अच्छे से डांस करते हैं, सब कुछ करते हैं, लोग ऐसे हश हश वॉइस में बात क्यों करते हैं। वहाँ से क्यूरोसिटी स्टार्ट हुई। बड़े हुए तो समझ आया कि हम पूरी तरीके से दूसरी तरीके से ही इनको देखते हैं। समाज में इनको मनुष्य की तरह नहीं देखते हैं, अलग सा स्थान दे रखा है। फिर हम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ करने गए थे कुछ राज्यों में और वहाँ पता चला ब्राइड ट्रैफिकिंग होती है। ब्राइड ट्रैफिकिंग ऐसा है कि जहाँ जिन राज्यों में लड़कियों की कमी है, शादी के लिए कई ऐसे पुरुष बैठे हुए हैं जो शादी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सच्चाई है। और उन लड़कियों को पड़ोस या फिर मोलकी बोला जाता है। वो बाकी राज्यों से जहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पे गरीब लड़कियों को लाकर उनको सेल कर दिया जाता है। फिर उनकी शादी हो जाती है तो कुछ मतलब शादी करके ही उनको लेके जाया जाता है। तो हमें वहाँ से कहानी समझ में कि क्यों ना अगर मैं इस परिस्थिति को थोड़ा चेंज करके कि हम किन्नर को दिखाएं कि जो जिसको बेचा गया है उनको पता नहीं है बट वो किन्नर है, और इस तरीके का एक रिलेशनशिप डेवलप हो बिटवीन अ मैन एंड अ इंटरसेक्स पर्सन, तो कैसा लगेगा। एक वक्त पर आकर ना आपकी शारीरिक ज़रूरतों की मतलब उतनी मायने नहीं रखती जितना आपको एक दोस्त की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। तो अगर हम एक इंसान के बीच का दोस्ती दिखा सके तो कैसा लगे। इट हैज़ कम आउट वेल। तो वही है सावरी, वहीं से जर्नी शुरू हुई और अब आ गई है मतलब बड़े पर्दे पे या OTT पे आने वाली है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी फेस्टिवल्स में जा चुकी है, स्क्रीनिंग हुई है, अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अच्छा गुंजन सर, ये बताइए, मैम ने कहानी सोच ली, उनके जहन में थी, उनको ये बनानी थी, लेकिन एक प्रोड्यूसर का पैसा लगता है। पैसा लगता है, बड़ी बात होती है। पैसा कैसे लगाया आपने और आपको कैसे लगाता है कि ये फिल्म कुछ करके दिखाएगी? जिस तरह की ये कहानी है, ये एक बहुत ही अलग कहानी है। हमने कभी सोचा भी नहीं था। और मैं भी राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे पता है किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ वहाँ फेस करते हैं एज ए मैन, जिनको लड़कियाँ नहीं मिलती शादी के लिए, जो 40 साल 45 साल की उम्र हो चुकी है। हमारे गुंजन भाई भी बैचलर हैं। तो जब पल्लवी ने ये कहानी सुनाई और हम जब एक ही साथ ऑफिस से निकल रहे थे, क्योंकि हम भी एक ही वहाँ रहते हैं, तो पल्लवी ने ये कहानी सुनाई और मैंने देखा और कि ये कहानी में एक ऐसी बात है जिसको आज तक कभी नहीं दिखाया गया। इंटरनेशनल लेवल पे भी हम बहुत कम ही देखते हैं इस तरह की कहानियों को। हाँ, वो इंडिया नहीं आती है इंटरनेशनल लेवल की कहानियाँ जो फिल्म्स होती हैं। वो आजकल तो नेटफ्लिक्स आ गया है तो सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन पहले ये नहीं होता था। तो हमने सोचा कि इंडियन ऑडियंस को लेके क्यों ना ऐसी एक कहानी फिल्म बनाई नहीं जाए। और जो पल्लवी ने लिखा वो काफ़ी हद तक बहुत का कुछ रियलिटी में भी था। तो पैसा लगाना बड़ी बात नहीं थी इसके लिए, क्योंकि कहानी एक ऐसी थी जिसको अगर मैं किसी को भी दिखाता हूँ तो वो टच करती है उसको, उसकी लाइफ को एक टच करती है, चाहे वो किन्नर हो या ना हो। तो पैसे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक चीज़, ये बहुत मॉडेस्ट बन रहे हैं। हाँ, इन्होंने इट वाज अ डेयरिंग डिसीजन उन्होंने किया। पैसे के लिए उन्होंने जान लगा दी, बिकॉज हम लोग पेशेवर लोग हैं। हम लोग फर्स्ट जनरेशन हु आर ट्राइंग टू, वी आर ऑल फ्रॉम स्मॉल टाउन्स। हम अभी दिल्ली आए और हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें कुछ करने की। तो आप समझ ही सकते हो कि मतलब कितना मुश्किल होता है, और अपने सेविंग्स को लगाना, यहाँ पे और कोई फाइनेंसर नहीं है। तो गुंजन हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अपनी सेविंग्स लगाई, उसको कहानी पे विश्वास था। फॉर दैट आई थैंक यू फॉर दैट।
एंड आई एम अ फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर, फर्स्ट राइट, या आई हैव रिटन स्टोरीज एंड एवरीथिंग फॉर एड्स। मैंने इससे पहले फिल्म भी ये मेरी पहली है लिखी हुई, डायरेक्शन भी पहला है, तो एक उस पर विश्वास करना एक बड़ी बात है। तो अच्छा, आगे की अगर बात करूँ तो किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप करना चाहेंगी, क्योंकि पहले ही फिल्म इतनी धमाकेदार है, कहानी बहुत अच्छी है, अगली फिल्म किस तरह की होने वाली है आपकी? मेरा हमेशा ध्यान रहता है स्टोरी टेलिंग। हमारे इंडिया ना बड़ा रंगरेज देश है, उसमें हर कोने में आपको अलग अलग कहानी मिलेगी। तो मेरी कहानी वही है कि जो आम सी लगती हो, पर अगर आप उसको ध्यान से देखो तो वो आम नहीं है। इंडिया में ऐसी स्टोरीज़ हैं। मेरा दूसरा प्रोजेक्ट भी ऐसा ही कुछ होगा कि जहाँ मैं, आप हो सकता है रोज़ नज़रअंदाज कर दो, लेकिन ध्यान से देखो तो वो कहानी आपको बांध देगी। तो ऐसी ही किसी कहानी पे मैं काम करूँगी। तो सावरी इंटरनेशनली तो अक्लेम कर दी गई है, बेहतरीन फिल्म है और बहुत जल्द आपके लिए, इंडियन ऑडियंस के लिए भी हाजिर होगी। जहां साउथ की फिल्में इंडिया पे कब्जा कर रही हैं, जहां हम दूसरे हॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो एक सावरी एक ऐसी फिल्म है जो आप ज़रूर देखना पसंद करेंगे। कैमरामैन मिंटू के साथ सोनाली बिधौरिया, E24।